कहता है सपने बंद आंखों से देखे जाते हैं। जी, सपने तो खुली आंखों से देखे जाते हैं और जिनको पूरा करने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना, वो एक मेहनती इंसान ही जान सकता है कि अपने अगर तुम्हें ड्रीम्स पूरे करने हैं ना, तो उसके लिए पूरी शिद्दत से लग जाओ। अगर किसी भी चीज़ में आपको सक्सेस पानी है, पेन को भूल जाओ, क्या दर्द होगा, कितनी मुश्किलें आएंगी, कितनी कठिनाइयाँ आएंगी उस चीज़ को पूरा करने में। चाहे स्टडी में है, चाहे लाइफ में है, चाहे किसी भी चीज़ में है, आप ज़िंदगी के उस मुकाम तक पहुंच सकते हो अगर मेहनत है और सपने देख रखे हैं कुछ बनने के या करने के। तो जी, हिम्मत नहीं हारनी है, मेहनत करते जाना है। तो जी, होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे अपने चैनल निशा ब्लॉग्स में। और जो कोई भी फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहा है या किसी को मेरी आवाज़ अच्छी लग रही है तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जिसने कर रखा है वो एक लाइक कर सकता है और कोई भी प्यारा सा कमेंट कर सकता है। तो जी, ये वीडियो 2 दिन का है। एक जो मैंने अभी खाने की वीडियो दिखाई थी, ये एकादशी वाले दिन का है, जो व्रत रखा था तो एकादशी पे पकोड़े बनाए थे और बस ऐसे ही छोटा सा वीडियो मैंने बना लिया था खाने का। और अभी फ़िलहाल जो है मैं लग रही हूँ घर की क्लीनिंग में, जो कि रोज़ाना का ही काम है कि एक दिन भी नहीं कटता बिना सफाई के, क्योंकि आप सब चीज़ें करते हैं। हम जैसे मॉर्निंग में उठते हैं तो एक जो लाइफ का हमारा ये पार्ट हो गया है कि बस हमारी आदत समझ लो, हमारी ज़रूरत समझ लो, या इसके बिना हम जी नहीं सकते। सफाई हो गई, खाना हो गया, कपड़े हो गए, ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमारे लिए मैंडेटरी हो गई हैं कि हम इनके बिना अपनी लाइफ नहीं गुजार सकते। तो जी, इन सब घर के कामों के साथ साथ अगर लाइफ में आपको कुछ हासिल करना है, चाहे एक होम मेकर है या कोई बिजनेस वूमेन है, चाहे कोई बच्चा स्टडी कर रहा है, या कोई किसी भी फील्ड में है, XYZ, मैं तो सारी चीज़ों को ले रही हूँ। कोई किसी भी फील्ड में है, कोई बिजनेसमैन है, कोई स्टडी कर रहा है, कोई बाहर नौकरी कर रहा है, कोई पार्लर का काम कर रहा है। देखो, सब काम में मेहनत है। कोई काम ऐसा नहीं है हमारी लाइफ में कि जो बिना मेहनत के हो सके और बिना डेडिकेशन के हो सके। तो दो सारी चीज़ों को करने के लिए एक हाउसवाइफ भी, अगर अब मैंने भी ये यूट्यूब चालू करा है ना, जितनी भी लेडीज़ यूट्यूब पे हैं जो अपना वीडियो डालती हैं, कि चाहे किसी भी उसका है, कोई खाने का बना के डालती है, कोई घर का बनाती है, किसी भी चीज़ का, कोई वैसे नॉर्मल ब्लॉगिंग कर रहा है, तो इस चीज़ में भी बड़ी हेडक है। ऐसा नहीं है कि बस चुटकियों में वीडियो बन जाता है और ये है वो है, कुछ भी भाई, हर एक चीज़ में मेहनत है। हाँ, मेहनत करते रहना चाहिए। मैं ना कितनी बार डिमोटिवेट होती हूँ, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। मतलब अगर जिस दिन मेरा वीडियो नहीं आता ना, तो आप लोग सोच जाओ आधे से ज़्यादा बार ना क्या हो रहा है अभी हाल फिलहाल में, कि मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ। सबके जो चैनल हैं, आई थिंक 1 साल में, 1.5 साल में सबके मोनेटाइज हो जाते हैं और मेरे दोनों ही चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुए हैं। हाँ, टाइम पीरियड एक का रह गया है, एक का हो गया है, बट उसके बाद भी पता ही नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा कि ये मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। कि पता नहीं आप लोगों को मेरा वीडियो शायद कम अच्छा लगता है, या लोग बाग मेरे वीडियो पे आने ही नहीं चाहते। आई डोंट नो क्या हो रहा है, बट बहुत डिमोटिवेट हो जाती हूँ। बहुत टाइम ऐसा लगता है कि बस आज तो यार चैनल बंद ही कर दूँ, कि कुछ रेस्पॉन्स तो आ नहीं रहा। मेरा मेरा इतना सिर में दर्द हो जाता है, बहुत बार सोचती हूँ यही चीज़ें। फिर मैं मोटिवेशन व्लॉग्स देखती हूँ या वीडियोस देखती हूँ, जो भी कुछ है, जो इंस्टा पे शॉर्ट्स वीडियो देखती हूँ, तो बहुत ज़्यादा अपने आप को मोटिवेट करती हूँ मैं। रोज़ आना ही, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन, क्योंकि जिस काम के लिए मैं मेहनत कर रही हूँ और उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, 2 साल हो गए, ऐसे लगता है कि शायद मेरा अब यहाँ जो आ रहा है ना, यहाँ मेरा नसीब आ रहा है। शायद मेरे नसीब में ही भगवान ने कुछ पीछे से हाथ टाइट कर रखा है। बट कोई नहीं, मैं मेहनत करती रहूँगी। मैं रोज़ डिमोटिवेट होती हूँ, मगर फिर अपने आप को मोटिवेट कर लेती हूँ, घर के काम करती रहती हूँ और सोचती हूँ। बहुत सारी बातें मैं अपने आप से करती हूँ। मैंने लोगों से बातें करना कम कर दिया है, कि क्या किसी से बात करो, अपने आप में खुश रहो, हैप्पी रहो, तो ठीक रहेगा ना। आप किसी से बात करो तो बस यही रहता है कि कोई हमारी बात इधर उधर ना करे। आप बात करती हो तो बस अपना
कोई ज़्यादा ख़ास है, अपनी सिस्टर हो गई, भाई हो गया, बहन हो गया, इन सब से ही बात करती हूँ, जो मेरे को लगता है कि हाँ, इनसे मैं अपनी बात करके दिल हल्का हो जाता है मेरा। मतलब हाँ, अड़ोसी पड़ोसी घर के ही जो भी कोई है, जितने मेंबर हैं, तो मन नहीं करता कि कुछ किसी से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करो। और होना भी ये चाहिए कि हमें जो भी हमारी समस्याएं हैं वो सिर्फ अपने ठाकुर जी के आगे रखनी है, दुनिया को नहीं बतानी है, क्योंकि सब आएंगे, सब पूछेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस ऐसे ही सब फॉर्मेलिटी वाले रिश्ते हैं। तो जो भी आपके दिल में कोई प्रॉब्लम है, किसी की भी कोई समस्या चल रही है, तो भाई अपने भगवान जी के आगे करिए, वो सब चीज़ों का, सब समस्याओं का वो उपाय है उनके पास, क्योंकि जिसने जीवन दिया है वही हमारे दुख दर्द कम करेगा, जो भी कष्ट हमें दिए हैं, चाहे जो कोई भी चीज़ है। और यहाँ हम आए हैं इस धरती पे अपने कर्म करने के लिए, तो बस कर्म गति से कर्म करे जाओ, अच्छे करो। जो जिस जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। अगर अच्छे आज करेंगे ना, अगर इस जन्म में नहीं मिले तो अगले जन्म में तो मिलना ही मिलना है। तो चलिए अभी जो है घर की क्लीनिंग स्टार्ट करिए। जिम से आने के बाद रोज़ का अपना घर को संभालने वाला जो टास्क है, ये कभी भी पीछे नहीं रखती मैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल घर घर मेरे लिए मेन है, और घर के काम, क्योंकि सुबह से आँख खुलती है घर के लिए ही मैं, जो होता है कि एकदम अपनी, मैं क्या, सारी हाउसवाइफ जितनी भी हैं वो एकदम अपनी ड्यूटीज़ करने लग जाती हैं। जिनके हस्बैंड ऑफिस जाते हैं वो नाश्ता बनाती हैं, जैसे भी जिसका अपना रूटीन होता होगा। तो एक एक बार आप अपने कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग कैसे 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 अपने घर का काम करते हो, चाहे छोटा छोटा सा ही कुछ लिख देना, मगर बताना ज़रूर कि आप लोग अपना डेली जो रूटीन है, मेनली हाउसवाइफ, अगर कोई जेंट्स देखता है तो वो भी बता सकता है कि वो अपना रूटीन कैसे स्टार्ट करते हैं, सुबह की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, घर के काम से करते हैं, क्या नाश्ता बनाते हैं, खाना बनाते हैं, कैसे होती है। तो मेरी तो स्टार्टिंग ऐसी होती है, पहले पूजा पाठ वगैरह, जैसा कि मैंने रोज़ाना दिखाया है, पूजा पाठ, फिर जिम जाती हूँ, फिर आके लगती हूँ, फिर घर के काम में, नाश्ता वगैरह मेरा जो मॉर्निंग में बन जाता है। अभी तो फ़िलहाल जैसे एग्ज़ाम चल रहे हैं तो नाश्ता बच्चे कम ही कर के जाते हैं, कि चाय वाय ले लेते हैं या दूध ले लेते हैं, बस ऐसे ही चल रहा है। बट अभी जैसे ही अप्रैल लगेगा फिर वही रूटीन शुरू हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे मैंने ड्राइंग रूम के जो ये कवर है ना, ये पहले मैं सोच रही थी धो देती हूँ, बट मैंने देखा कि अभी ये, क्योंकि इस रूम में तो ना ये अभी मेरे को लग रहा था सही है, तो फिर मैंने झाड़ के इनको पलट पलट कर बिछा दिया। और हम लोग औरतें होती भी ऐसी हैं, देख लेती हैं कि हाँ अभी चल जाएगा एक दो दिन, तो बस दोबारा से फिर वैसे ही कर लेते हैं। अब आ गई हूँ यहाँ किचन में, तो यहाँ पे जो है ये जो एरिया है, अब बारी आ गई है मेरे किचन की। तो जी किचन का क्या है कि बस आपको खाना बनाना है, नहीं बनाना, मगर जो सुबह के टाइम है थोड़ा बहुत नाश्ते में ही जो मेरी किचन है वो फैल जाती है। तो अभी ना ओवन की मेरे को प्लेट धोनी थी, और वही प्लेट मैंने धोई है। बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है ना, जैसे हम कुछ भी चीज़ इसमें गर्म करते हैं, सामान रखते निकालते हैं, तो कांच की है, बड़े ही आराम से धोनी पड़ती है। गर्म पानी मैंने इसको धोने के लिए लिया था, और जब साफ़ हो गई तो बहुत अच्छी लग रही थी एकदम। कोई भी चीज़ ऐसे लगता है कि जैसे हम, जैसे कुछ जैसे अपने आप को ही ले लेते हैं, जैसे हम गंदे लेटे हुए हैं या नहाए धोए नहीं हैं। और नहाने के बाद ही जो हमारे एक बॉडी में एक सुकून सा मिलता है, शांति सी मिलती है, ऐसा लगता है कि हाँ एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो उसी तरह क्या होता है कि जब कोई भी चीज़ हम साफ़ कर लेते हैं, चाहे घर की सफाई कहीं की भी है, और साफ़ सुथरी चीज़ देख के ना भाई दिल को ऐसा लगता है कि हाँ चलो मेहनत पूरी हो गई, और अब देखने में अच्छी लग रही है। यूज़ जितनी बार कर रही हूँ ना, खोल के देख रही हूँ ओवन, तो एकदम चमकता हुआ दिख रहा है अंदर से। और इसी तरह ये होता है कि हम जो है घर की सफाई कर लेते हैं, मन की सफाई करें तो वो और भी अच्छा है। हर तरह से देखो, एक नेगेटिव पॉइंट आता है हमारे मन में, एक पॉजिटिव आता है। अगर नेगेटिव नेगेटिव को रखना है, हम नहाए ना, गंदीले की तरह पड़े रहें, घर भी गंदा सड़ा हुआ मैसी पड़ा हुआ है, और झूठा गंदा खाना खा रहे हैं रात का या 2 दिन पुराना, तो ये जो सारी चीज़ें ना, ये हमारे अंदर जो होता है कि एक नेगेटिविटी लाती है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर आपको पॉजिटिव रहना है तो भाई सुबह सुबह नहाइए धोइए, जल्दी उठिए, अपनी जो दिनचर्या है उसको एक ऐसा रूटीन बनाइए कि आपको खुद लगे कि आप जितना जल्दी उठेंगे तो उस इंसान को उतना ज़्यादा टाइम मिलेगा। नॉर्मल सी बात है, अगर मैं रात को चाहे मैं 11 बजे सोऊं, मैं 12 बजे सोऊं, मेरा उठने का टाइम वही है, 5:30 5:15 अभी फ़िलहाल। और चाहे सर्दियाँ निकल गई यही टाइम रहा मेरा।
और इस टाइम उठने से मैं बता नहीं सकती, अपने लिए मैंने जो टाइम निकाला है, मेरे को चाहे मेरा वेट कम हुआ हो चाहे ना हुआ हो, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्टिव फील कर रही हूँ। मेरे को इतना कॉन्फिडेंस सा आ गया है कि हाँ, मतलब मैं पहले काम करते करते थकान थकान सी, और ऐसे रोज आना सिर में दर्द, मतलब घर का काम करने से पहले मुझे एक मेडिसिन लेनी पड़ती थी बॉडी पेन की। अब भी पेन है, ऐसा नहीं है। मैं जिम करके आती हूँ तो मेरी बॉडी में पेन होता है, ऐसे क्रैम्प से आते हैं कि बस दिल करता है लेटे रहे लेटे रहे। मगर क्या होता है कि अब जो है कि एक एनर्जी लेवल सा रहता है कि दिल करता है पहले जल्दी जल्दी से काम करूँ, फिर ही इसके बाद कुछ आराम वगैरह करूँगी। और बाय गॉड मैं सही सच बता रही हूँ, मैं इतना थक जाती हूँ ना काम वाम करने के बाद, वर्कआउट जिम में करने के बाद। और 2 बजे जैसे मैं बेड पे लेटती हूँ तो मेरे को खुद नहीं पता होता, इतना रिलैक्स वाली नींद आती है ना, 1 डेढ़ घंटा। भाई ऐसे लगता है कि मैं कहाँ पड़ी हूँ मुझे खुद नहीं पता। और जब उठती हूँ तो इतना, एक बॉडी इतना अच्छा फील करता है कि बस, हाँ, अपने आप में जो चेंज करा है जिम जाकर मैंने, बहुत एक मेरे को पॉजिटिव एनर्जी दी है इसने। तो मैं तो सभी हाउसवाइफ से कहूँगी कि जिस जिसको भी अपना वेट लूज़ करना है, आप एक बार शुरुआत तो करिए। कोई ज़रूरी नहीं है आप जिम जाओ, अगर किसी के घर के अलाउड नहीं करते, मेरे घर वाले भी अलाउड नहीं कर रहे थे, बहुत मनाना पड़ा है। जब आखिरी में हार गई ना, मेरा वेट पार्क जाने से भी कम नहीं हुआ, घर पे भी कम नहीं हुआ, तो आप कोशिश करके देखिए घर में ही, चाहे आप कार्डियो कर लीजिए, गाना लगा के ना डांस कर लो 1 डेढ़ घंटा, वो भी बहुत रहेगा अच्छा, अच्छे से खूब। जो भी जिनका वेट ज़्यादा है ना, बस डांस कर लो खूब अच्छा, जंपिंग जैक वगैरह ये सारी एक्सरसाइज कर लो, आपको खुद हल्कापन दिखने लग जाएगा। चाहे फैट कम हो ना हो, मतलब अपने आप को ना ब्रेथिंग लेने में आपको हल्कापन फील होगा।